प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 इंश्योरेंस, इसमें आज अपन जीवन बीमा के बारे में बात करेंगे। देखिए, जीवन बीमे को पहले भी अपन ने डिस्कस किया है। जीवन बीमा जो है वो अपन ने देखा है कि एक व्यक्ति के जीवन पर बीमा किया जाता है, यानी उसमें व्यक्ति को एक निश्चित समय अवधि के पश्चात अथवा उस निश्चित समय अवधि में पक्षकार की मृत्यु होने पर भुगतान किया जाता है, ये अपन जानते हैं। जीवन बीमा जो है वो एक सुरक्षा भी है और साथ ही साथ ये विनियोग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा मिलने की यानी भुगतान प्राप्त होने की एक निश्चितता होती है। बीमित पक्षकार को ये पता है कि एक निश्चित समय अवधि के पश्चात उसको एक निश्चित धनराशि प्राप्त होगी, तो इसलिए ये सुरक्षा के साथ साथ विनियोग भी माना जाता है। जबकि और दूसरे जो बीमे हैं उसमें केवल सुरक्षा का भाव होता है, विनियोग का भाव नहीं होता है। तो जीवन बीमा पत्र के कई प्रकार की पॉलिसीज़ हैं, कई प्रकार की उनकी विशेषताएं हैं। तो जैसी किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार वो कोई भी बीमा पत्र ले सकता है। अब जीवन बीमा पत्र जो है वो हम जानते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक अनुबंध होता है बीमित और बीमाकर्ता के बीच में, और ये अनुबंध जो है वो विभिन्न नियमों और विभिन्न शर्तों से बंधा हुआ होता है। उनमें से कुछ शर्तें जो हैं वो बीमित पक्षकार को पूरी करनी होती हैं और कुछ शर्तें जो हैं वो बीमाकर्ता को पूरी करनी होती हैं। तो कुछ निश्चित नियम हैं, कुछ निश्चित बातें हैं, उनका पालन किया जाता है और उसके आधार पर ही इसमें सारी बातें जो हैं उनका समावेश किया जाता है। तो इनको अपन जीवन बीमा की जो है वो विभिन्न शर्तों के नाम से जानते हैं। अब इसकी जितनी भी शर्तें हैं उनको हम कई भागों में विभाजित करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहली शर्त इसमें आती है जोखिम संबंधी शर्त, रिस्क फैक्टर से रिलेटेड कुछ उसमें बातें हैं, शर्तें होती हैं। यानी सबसे पहली बात आती है कि जोखिम का आरंभ हम कब से माने। तो देखिए, जोखिम का आरंभ किस समय किस तिथि से माना जाए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जोखिम का आरंभ हुआ ही नहीं है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको हम भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर जोखिम का आरंभ हो चुका है कानूनी दृष्टि से तो ही इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भुगतान के लिए बाध्य की जा सकती है। अब जोखिम के आरंभ के संबंध में जो नियम है वो नियम ये कहता है कि देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बीमा कराना चाहता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी में उसका फॉर्म भर कर देता है। फॉर्म भरने के पश्चात उसके प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार बीमा कंपनी को होता है। तो बीमा कंपनी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, पहली बात। और दूसरी बात कि बीमित पक्षकार ने प्रीमियम का भुगतान किया। इन दोनों में से जो भी क्रिया बाद में होती है उसी समय से जोखिम का आरंभ माना जाता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, जब तक यदि आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो आपका जोखिम आरंभ नहीं हुआ है। और प्रीमियम का यदि आपने भुगतान कर दिया है लेकिन आपका अभी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो भी जोखिम आरंभ नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए प्रस्ताव की स्वीकृति और प्रीमियम का भुगतान, इनमें से जो भी तिथि, जो भी समय बाद का होगा उस समय से हम जोखिम का आरंभ मानते हैं। फिर जोखिम को हम पिछली तिथि से भी चाहें तो आरंभ करा सकते हैं। पिछली तिथि से मान लीजिए, मतलब ये है कि मान लीजिए आज मैं अपना जीवन बीमा करा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो एक
बैक डेट से पिछली तिथि से आरंभ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी इसकी भी अनुमति इजाज़त देती है। इसकी आवश्यकता इस रूप में पड़ जाती है क्योंकि देखिए जीवन बीमे में जो प्रीमियम है वो आयु पर निर्भर करता है। तो यदि आप अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी को पिछली तिथि से आरंभ करना चाहते हैं क्योंकि पिछली तिथि के कारण आप की कम आयु की वजह से आपको कम प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको 3 महीने पहले की तिथि से जो है वो बीमा कराने का विकल्प प्रस्तुत करती है और इसको 3 महीने से और भी यदि आप पीछे ले जाना चाहते हैं, 6 महीने पीछे तक आप इसको ले जाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो तिथि उसी वित्तीय वर्ष की होना चाहिए, यानी वित्तीय वर्ष में परिवर्तन संभव नहीं है। तो पिछली तिथि से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपसे प्रीमियम वसूल कर लेती है बैक डेट से और फिर आपका पिछली तिथि से ही बीमा जो है वो आरंभ मान लिया जाता है। उसमें बीमित पक्षकार को फ़ायदा ये हो जाता है कई बार कि उसको ज़्यादा प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है। फिर आयु जो है वो इंश्योरेंस कंपनी में या विशेषकर जीवन बीमा में अपना एक विशेष महत्व रखती है। तो देखिए जो भी जीवन बीमा किया जाता है उसमें एक इंश्योरेंस कंपनी की ओर से क्लॉज होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो वास्तविक आयु के आधार पर प्रीमियम वसूल करने का अधिकार रखती है। यानी इसका मतलब ये है कि बीमित पक्षकार ने अपनी मान लीजिए कोई भी आयु लिखी और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके आधार पर प्रीमियम की गणना करके प्रीमियम का निर्धारण कर लिया। लेकिन बाद में इंश्योरेंस कंपनी को मान लीजिए पता लगता है कि ये आयु गलत थी और उसका आयु के संबंध में कोई ऑथेंटिक विश्वसनीय प्रमाण उसको प्राप्त होता है, उसके आधार पर प्रीमियम की दर में परिवर्तन आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी वास्तविक आयु के आधार पर आपसे प्रीमियम वसूल करने का अधिकार रखती है। यानी इंश्योरेंस कंपनी को संक्षेप में आप यूँ कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को सही आयु के आधार पर प्रीमियम वसूल करने का अधिकार होता है। और फिर एक नया क्लॉज जो है वो जोखिम के संबंध में ये भी जोड़ा गया है कि कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बीमा पॉलिसी जारी कर दी, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए बीमित पक्षकार उसकी शर्तों से या उसमें जो भी विभिन्न प्रावधान हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं है, आपने बीमा करा लिया लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास विकल्प है कि विदिन 15 डेज 15 दिन के भीतर जो है आप अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो वापस कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, और उसका कोई शुल्क आदि आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। यानी आपको एक तरह से 15 दिन का समय मिल रहा है कि यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो इंश्योरेंस की पॉलिसी को आप लौटा सकते हैं। ये तो जोखिम या रिस्क से संबंधित कुछ बातें, कुछ कंडीशंस हुई। अब दूसरा इसमें आता है प्रीमियम से रिलेटेड कुछ बातें हैं। देखिए प्रीमियम से रिलेटेड बातें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो प्रीमियम अपन जानते हैं कि वो प्रतिफल है जिसके बदले में बीमाकर्ता जो है आपको सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, वचन दे रहा है। यह प्रीमियम जो है वो धनराशि होती है जिसका कि भुगतान जो है वो बीमित पक्षकार करता है, ये अपन जानते हैं। तो प्रीमियम जो है वो कई प्रकार से आप उसका पेमेंट करते हैं। कई इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ तो ऐसी हैं जिनमें आपको केवल एक ही बार प्रीमियम का भुगतान करना होता है, और अनेक पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिनमें आप ईयरली भुगतान करते हैं, या हाफ ईयरली हर 6 महीने में भुगतान करते हैं, या हर 3 महीने में भुगतान करते हैं, या हर महीने आप भुगतान करते हैं। यानी बार बार आपको प्रीमियम चुकाना पड़ता है। तो प्रीमियम के चुकाने के संबंध में भी कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं। देखिए एक तो पहली चीज़ आप इसमें ये समझ लीजिए कि प्रीमियम चाहे आप
वार्षिक आधार पर चुकाएं या 6 महीने के आधार पर या 3 महीने के अंतराल पर या मासिक आधार पर चुकाएं, लेकिन प्रीमियम की जो गणना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, ये इंश्योरेंस कंपनी पूरे साल के लिए एक साथ करती है। यानी ये बात अलग है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको सुविधा दे रही है कि आप मासिक या तिमाही या 6 महीने में प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन किस आधार पर होता है? तो वार्षिक आधार पर होता है। और इंश्योरेंस कंपनी के पास वर्ष के आरंभ में ही प्रीमियम पहुंच जाना चाहिए, ये बात भी निश्चित है। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी वर्ष इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करना पड़ा, पक्षकार की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने पर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट है, ये अधिकार है कि उस वित्तीय वर्ष का जितना भी प्रीमियम बाकी है वो आपके भुगतान में से उस राशि का एडजस्टमेंट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि देखिए, प्रीमियम की राशि वर्ष के आरंभ में ही इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जानी चाहिए। वो अभी तक नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको विकल्प दिया कि आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस ईयर का पूरा प्रीमियम जो है वो वसूल करने का अधिकार रखती है। फिर प्रीमियम के संबंध में एक अनुग्रह दिवस और होता है, जिसे पीरियड ऑफ ग्रेस के नाम से अपन जानते हैं। देखिए, अनुग्रह दिवस का मतलब है कि वो एक्स्ट्रा टाइम जिसमें आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो जारी रहती है। अनुग्रह दिवस जो हैं ये क्योंकि जहाँ देखिए आपको वार्षिक आधार पर प्रीमियम चुकाना है या 6 महीने में या 3 महीने में, वहाँ आपको एक फिक्स डेट को पेमेंट करना होता है। अगर फिक्स डेट तक आपने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रही है। ये एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है? ये 1 महीने का होता है। किनमें? जिनमें आपको प्रीमियम 3 महीने में या 6 महीने में या वर्ष के पूरे वर्ष पर आपको पेमेंट करना है, वहाँ आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय और मिल रहा है अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। और जहाँ आप मासिक आधार पर प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, वहाँ पर अनुग्रह दिवस जो है 30 के स्थान पर 15 दिन के होते हैं। यानी ये एक एडिशनल टाइम है, अतिरिक्त समय है कि जिसमें आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको अतिरिक्त समय दे रही है। मान लीजिए आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है और अनुग्रह दिवस का समय चल रहा है और इस दौरान यदि बीमित पक्षकार को नुकसान हो जाता है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भुगतान करने के लिए बाध्य मानी जाती है। यानी आपकी पॉलिसी जो है वो खत्म नहीं मानी जाती है। फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से ये प्रीमियम की सूचना जो है वो कस्टमर को देती है, जिससे कि कस्टमर को याद रहे कि उसको कब प्रीमियम का भुगतान करना है। लेकिन सूचना देना ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यानी वो इंश्योरेंस कंपनी खुद के लाभ की दृष्टि से या बीमित पक्षकार की लाभ की दृष्टि से सूचना दे रही है, लेकिन सूचना देने के लिए वो बाध्य नहीं है। यानी बीमित पक्षकार जो है वो ये कह नहीं सकता है कि साहब मुझे तो सूचना नहीं मिली थी इसलिए मैंने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है। तो सूचना न मिलना प्रीमियम न चुकाने का कोई आधार या कारण नहीं बन सकता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये कुछ जोखिम संबंधी शर्तें हैं जो जीवन बीमे में हमको देखने को मिलती हैं और इसी तरह से कुछ ये प्रीमियम संबंधी शर्तें हैं। क्योंकि देखिए जीवन बीमे में पॉलिसी जो है वो एक बहुत लंबे समय तक चलती है।
तो बहुत सी शर्तें, बहुत से प्रावधान, उसके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक होता है। बची हुई इसकी जो शर्तें आती हैं वो नेक्स्ट टर्म पर अपन डिस्कस करेंगे।